अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एचडीआई को। देखिए पहले तो आप एचडीआई की फुल फॉर्म समझ लीजिए। वैसे आई थिंक ज्यादा लोगों को पता होगा। एचडीआई की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, इसे समझने से पहले समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया कैसे। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस की डेवलपमेंट प्रोग्राम पे एक एनुअल रिपोर्ट चल रही थी, उसकी एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज में ह्यूमन डेवलपमेंट पे एक रिपोर्ट बनाई गई 1919 में, और उस रिपोर्ट में एचडीआई के बारे में बात करी गई। मतलब एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कैलकुलेट पहली बार करा गया, वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एनुअल सीरीज में करा गया। उस पे एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई, उसमें हम लोगों ने एचडीआई को कैलकुलेट करा पहली बार। अब एचडीआई क्यों कैलकुलेट करा गया, क्योंकि जो हमारा पीक्यूएलआई था, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसमें हम लोगों ने देखा था वहां पर इनकम के बारे में कोई जिक्र नहीं करा गया था, तो यहाँ पर इनकम के को भी इंक्लूड करा गया। एचडीआई के अंदर तीन चीजें इंक्लूड की गई इसको कैलकुलेट करने के लिए। एक लॉन्जिविटी, दूसरा नॉलेज, तीसरा इनकम। इन तीन चीजों के बेस पर हम लोग एचडीआई को कैलकुलेट करते हैं। एचडीआई को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, देखिए एचडीआई को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। एक पुराना मेथड जिस मेथड के साथ ये स्टार्ट हुआ था, और अब एक नया मेथड आ गया है, बट इसकी कैलकुलेशन हम किसी और क्लास में समझेंगे, वो इस क्लास का हमारा कंसर्न नहीं है। अब लॉन्जिविटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं एट बर्थ। एक बात ध्यान रखिएगा, पीक्यूएलआई में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करी गई थी, बट एट बर्थ नहीं करी गई थी, एट वन करी गई थी। ठीक है। दूसरी चीज नॉलेज। नॉलेज को यहाँ पे लिटरेसी, नॉलेज के लिए हम लोग नॉलेज को चेक करने के लिए लिटरेसी को यूज करेंगे, और लिटरेसी को भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक एडल्ट लिटरेसी रेट, और दूसरा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि एक बच्चा जो स्कूल जाता है एवरेज कितने साल तक स्कूल जाता है। अब इनको आगे वेट दिया गया, टोटल लिटरेसी को अगर वन माना गया तो इसमें से 2/3 शेयर था, यानी 2/3 वेट था एडल्ट लिटरेसी का, और 1/3 वेट था मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का। अब बात करते हैं इनकम को के लिए क्या यूज करा गया। इनकम के लिए उन्होंने एडजस्टेड रियल पर कैपिटा इनकम का यूज करा। पर कैपिटा इनकम तो आपको पता है, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कंट्री में रहने वाले इंसान की एवरेज इनकम, और एडजस्टेड एडजस्टेड रियल पर कैपिटा इनकम का मतलब समझ लीजिए। एडजस्टेड का मतलब होता है कि जितनी भी कंट्री है, हर कंट्री की जो करेंसी है, करेंसी की परचेजिंग पावर को एडजस्ट करा जाता है, और जब परचेजिंग पावर को एडजस्ट करा जाता है उसको हम बोलते हैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिलहाल समझ लो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये होता है कि हर कंट्री की जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम $1 को इंडिया में यूज करेंगे तो परचेजिंग पावर अलग होगी, $1 को जापान में यूज करेंगे तो परचेजिंग पावर अलग होगी। क्यों? क्योंकि हर कंट्री के अंदर महंगाई, इन्फ्लेशन अलग अलग होती है। जब हम उसको एडजस्ट करते हैं तो हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि डॉलर से हम किसी भी कंट्री में सामान खरीदें उसकी परचेजिंग पावर वही रहे, इसे बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो हम लोग रियल पर कैपिटा इनकम को लेते हैं एडजस्टेड फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया कि एचडीआई के अंदर तीन चीजें ली जाती हैं। अब हम बात करते हैं पीक्यूएलआई और एचडीआई में कुछ डिफरेंसेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वहां पे भी तीन इंडिकेटर लिए गए थे, यहाँ पे भी तीन इंडिकेटर लिए गए थे। पहला डिफरेंस तो ये है, यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पे कैलकुलेट करी जाती है, वहां करी जाती थी एट ईयर 1। दूसरी बात यह है कि वहां पर नॉलेज के लिए हम लोगों ने लिटरेसी का यूज करा था, बट लिटरेसी को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करा था। एक तीसरा डिफरेंस ये है कि पीक्यूएलआई में हम लोगों ने इनकम को कैलकुलेट नहीं करा था, यहाँ पर हमने इनकम को भी कैलकुलेट करा है। एक डिफरेंस ये भी है कि जब हम लोगों ने पीक्यूएलआई को पढ़ा था
तो वहां पे हेल्थ के लिए दो चीजें ली गई थी, हेल्थ को दो चीजों से नापा था। पहली चीज तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, दूसरा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर हेल्थ के लिए हम लोगों ने सिर्फ एक ही इंडिकेटर को लिया है, जो कि है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इज इट क्लियर? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वहां पे सिर्फ हेल्थ और लिटरेसी की बात करी गई थी, यहाँ पर हेल्थ और इनकम की भी बात करी जा रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लिख लीजिए जी। अब हम ये समझते हैं, देखिए जब हम लोगों ने PQLI कैलकुलेट करा था, तो इसका जो स्केल था, इसका स्केल था 1 से लेकर 100 के बीच में। 1 का मतलब था सबसे बेकार परफॉर्मेंस, और 100 का मतलब था बेस्ट परफॉर्मेंस। अब जो HDI है, HDI का स्केल क्या होता है? HDI के लिए हम लोग वर्स्ट को 0 से डिनोट करते हैं और बेस्ट के लिए 1 का यूज करते हैं। यानी HDI की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, और जो आपकी PQLI की वैल्यू होती है वो होती है 1 और 100 के बीच में। अब देखिए जो HDI होता है वो लो होता है। लो HDI कब होता है? अगर किसी कंट्री का HDI 0 से 4.9 के बीच में है, तो आप कहोगे कि इस कंट्री का जो HDI है वो लो है। HDI की जो रेंज है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो आप कहोगे वो मीडियम है अगर वो वैल्यू 0.50 और 0.79 के बीच में, और हम HDI को कहते हैं कि ये हाई है अगर इसकी वैल्यू 0.8 से ऊपर के इक्वल है या फिर इससे ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब है HDI लो पोजीशन में है, HDI मीडियम पोजीशन में है और HDI हाई पोजीशन में है। आमतौर पर देखिए ऐसा देखा जाता है, जो रिच कंट्रियां हैं वहां HDI की वैल्यू काफी हाई होती है। अब आपका एक होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जिस कंट्री का HDI सबसे अच्छा है। देखिए सबसे अच्छा हो सकता है 1, ठीक है, और मैं आपको इसके लिए एक हिंट दे देता हूँ। वो एक ऐसी कंट्री है जो नोबेल प्राइज देती है पीस में, जो नोबेल प्राइज देती है पीस में, ये हिंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लिख लीजिएगा, आपके काम आएगी एग्जाम में। मैं बोल देता हूँ क्योंकि सब कुछ तो व्हाइट बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो पहली बात तो ये है, जो हमारा HDI है, HDI वो रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर यानी जो HDI नापने का तरीका है वो रिलेटिव है। अब रिलेटिव की पहचान क्या होती है? अगर किसी कैलकुलेशन की यानी किसी मेथड का जो आंसर है वो पॉइंट में आता है, तो उस मेथड को हम लोग रिलेटिव मेथड या फिर रिलेटिव मेजर कहते हैं। PQLI की वैल्यू ना पॉइंट में नहीं थी, 1 और 100 के बीच में है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो जो वैल्यू है वो पॉइंट में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखनी है। पहले तो आप ये लिखिएगा, रजिस्टर पेन लेके बैठिएगा। देखिए आप किसी भी चैनल से पढ़ाई करिएगा, कभी भी आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखते हैं तो वहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप रजिस्टर पेन लेके बैठिएगा। यूट्यूब से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी लाइफ से किताबों को और अपनी लाइफ से रजिस्टर पेन को खत्म कर दें। अमेरिका में डिजिटल एजुकेशन बहुत पहले हो चुकी थी, बट आज भी वहाँ किताबें बिकती हैं और वहाँ के लोग हमारे इंडिया से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। और इवन आप बिलीव नहीं करोगे, जापान में इतनी कॉमिक्स पढ़ी जाती हैं कि वहां पर कंपनियों के पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो कॉमिक्स की इतनी सप्लाई कर पाए कि उसको कलर प्रिंट कर पाए। वहाँ कॉमिक्स की इतनी डिमांड है कि वहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक्स ही छप जाती है। आप लोगों ने बचपन में कॉमिक्स पढ़ी होगी, मैंने तो पढ़ी है, चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, ठीक है, और परमाणु, डोगा, इन सब की पढ़ी है। हम तो कलर कॉमिक्स पढ़ते हैं, पर जापान में ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक्स ही छप जाती है। क्यों? उनकी डिमांड इतनी ज्यादा है। कलर प्रिंट करेंगे तो डिमांड ही पूरी नहीं कर पाएंगे। वहां पे कलर कॉमिक्स का अलग से इश्यू आता है जो कि काफी महंगा होता है। तो देखिए किताब की इंपॉर्टेंस को खत्म मत कीजिए, रजिस्टर पेन की इंपॉर्टेंस को खत्म मत कीजिए। इसलिए आप लिख लीजिए। ज्यादा तो अब मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं, आप खुद ही बड़े हो, मैच्योर हो।
आप लिखिएगा HDI वॉज क्रिएट, आप लिखिएगा HDI वॉज क्रिएटेड बाय ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, यानी जो HDI क्रिएट हुआ था वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से हुआ था, दैट वाज डिजाइंड टू फोकस ऑन द अटेंशन, दैट वाज डिजाइंड टू फोकस ऑन द अटेंशन ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, एस्पेक्ट। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, HDI was created by a political strategy that was designed to focus on the attention on health and education aspect of development। इसका मतलब है जो HDI क्रिएट करा गया था पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत करा गया था और हेल्थ और एजुकेशन के एस्पेक्ट के डेवलपमेंट को समझने के लिए करा गया था। इसके 3 इंडिकेटर हैं, आपको पता ही है, इनकम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और आपकी लिटरेसी है। अब 3 इंडिकेटर आर नॉट आइडिया, यूएन जो यूएन टीम थी ना उनका जो आइडिया था वो 3 इंडिकेटर का नहीं था। यूएन की टीम चाहती थी, वांटेड टू यूज न्यूट्रिशन स्टेटस, वो इसमें न्यूट्रिशन स्टेटस को भी इंक्लूड करना चाहती थी ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5, बट डेटा वाज नॉट अवेलेबल। वो ये चाहती थी कि जो 5 साल के अंडर के बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशन लेवल को भी हम इसमें इंक्लूड कर दें। जब ये रिपोर्ट बनाई जा रही थी, HDI इंडेक्स की जब रिपोर्ट बन रही थी, पर डाटा अवेलेबल नहीं था इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। इसके डीमेरिट है, ये बात करता है डेवलपमेंट की, बट ये इनइक्वालिटी की बात नहीं करता है। तो आप लिख लीजिएगा HDI इज साइलेंट अबाउट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना भूल गया आपको, वो लिख लीजिएगा, वो ये है HDI की हेल्प से हम लोग कंपेयर करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए PQLI में हम लोगों ने सिर्फ हेल्थ और लिटरेसी को लिया था, इसलिए उसमें सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही थी। यहां पर हम लोगों ने इनकम को भी इंक्लूड कर लिया है, तो यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात हो रही है। HDI सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, जबकि PQLI सिर्फ सोशल डेवलपमेंट की बात करता है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।